पी चौधरी को तीसरी बार लगातार चुनाव में उतारा गया है। 2 चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस ने एक महिला चेहरे के तौर पर संगीता बेनीवाल को मौका दिया है, लेकिन मोदी फैक्टर और अन्य मुद्दे यहां पर भारी हो रहे हैं, चौधरी को मजबूत बना रहे हैं, बीजेपी की स्थिति बेहतर होते हुए। इसी बीच करौली धौलपुर से इंदु देवी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पीछे हो गई हैं। करौली सीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। करौली धौलपुर से बीजेपी की प्रत्याशी इंदु देवी इस वक्त पीछे चल रही हैं। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे अब बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शशि, ओवरऑल की जो टैली है उसमें तो लग रहा है भाई 10 बजे तक बीजेपी इतना ज्यादा तनाव नहीं लेगी, क्योंकि मैजिकल फिगर से आगे है आंकड़ा और ये अप एंड डाउन लगातार दिखाई दे रहा है। लेकिन राजस्थान ने जो झटका दिया उसको किस प्रकार से देखें, क्योंकि सबसे पहले नतीजे हम दिखा रहे हैं और नतीजों में रुझान में जो चीजें दिखाई दें उसके हिसाब से कांग्रेस ने बहुत तगड़ी फाइट दी है। बीजेपी ने ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया होगा। था बीजेपी को। शशि जी आशीष। शशि, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं आंकड़ों की, क्योंकि अब हो रहा है आंकड़ों का खेल, नंबर्स गेम। बीजेपी को जितनी कड़ी चुनौती मिली है, क्या उम्मीद थी कि बीजेपी को इतनी कड़ी चुनौती कांग्रेस देगी? हम तो बात कर रहे थे 5, 6, 7 सीटों की, यहां पर हिसाब बिल्कुल नेक टू नेक हो गया। आशीष, तेजी से बदलाव हुआ है आंकड़ों में, रुझानों में, बढ़त में, और इस बदलाव के बीच में स्टूडियो में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है जी। जो अपूर्व घटनाक्रम बनारस में देखने को मिला थोड़ी देर पहले, अपूर्वा जी जैसे ही स्टूडियो में दाखिल हुई यहां पर भी घटनाक्रम बदल गया। अपूर्वा जी, पीएम मोदी पीछे चल रहे थे, फिर दूसरे राउंड से आगे हो गए। हालांकि हमने ज्यादातर लोगों से बातचीत की, लोगों का कहना है कि उन्हें अपेक्षा कतई नहीं थी कि मोदी किसी भी राउंड में पीछे होंगे। देखिए, जनता जनार्दन है और जनता का जो भी जनादेश होता है वो शिरोधार्य होता है। और अब आपने स्वयं ने बोला है कि बहुत अभूतपूर्व घटनाक्रम हुआ है कि वो आगे आ गए। मेरे लिए अभूतपूर्व इसलिए नहीं है क्योंकि हम हमेशा से मान के चलते हैं कि वो आगे थे, आगे हैं और सर्वदा आगे ही रहेंगे। और जनता ने जो भी जनादेश दिया है कुछ देर में आपके सामने आ जाएगा। मगर ये जो जनादेश अभी जो आप ट्रेंड दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल जैसे लोकतंत्र का ये महापर्व है और इसके अंदर जैसे कोलंबस का स्विंग होता है ना, ये वो स्विंग चल रहा है, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे। पर जब ये रुझान जो है परिणाम की तरफ परिणत होने लगेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने उसी नारे पर अटल और कायम रहेगी। अपूर्वा जी, कोलंबस स्विंग के बीच में एक रुझान और आ रहा है। 11, 13 और 1। 11 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए, 13 पर कांग्रेस की बढ़त दिख रही है, कांग्रेस प्लस अदर्स जिसमें आरएलपी और माकपा भी शामिल है, और 1 पर बीएपी। ये स्विंग अगर नतीजों में बदलता है तो क्या कहा जाएगा? क्या पीएम मोदी यहां आए थे और असर नहीं हुआ ये कहा जाएगा, या पार्टी के सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, संगठन महामंत्री हालांकि नहीं थे, प्रभारी नहीं थे, इन चीजों का फर्क पड़े? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी बातें नहीं करी, उन्होंने डिलीवर किया है और जनता को डिलीवर किया है। तो ये मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि शुरुआती रुझान है, इनको परिणामों में आप परिणत होने दीजिए और उसके बाद में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ स्टैंड करती है। हम जो संख्या पहले कह रहे थे हमारी आज भी और अभी तक वही संख्या। एक बार संख्या दोहरा दीजिए। कितनी? 25 की 25, 400 पार। और देश में 400 पार? और 400 पार नहीं आई तो मिठाई हमको खिलानी है या कांग्रेस से खाएंगे आप लोग? देखिए, जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ में तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा ही रही है। अब कुछ अगर संख्या अगर आगे पीछे हो भी जाती है, पर निश्चित रूप से हम आपको सरकार बनाने की मिठाई अवश्य